और साथ साथ बच्चों की सूक्ष्म खामियां, उसका भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो मैंने विशेष कल भी कहा था एक पढ़ाई की बात, दो थी, कौन सी याद है? हम्म 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 वो तो हो गया ना। नहीं, पढ़ाई से कनेक्शन, दीदी आवाज थोड़ी पढ़ाई कम आ रही है। मिस नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। पढ़ाई कभी मिस नहीं करे। चलो बाबा आज भी याद दिला रहे हैं 14:3। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। अच्छा, प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। 6 निशानी है। इसमें से फाइंड आउट करें। चलो, ओम शांति 6 निशानी है। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है सृष्टि चक्र के बारे में, कि सृष्टि चक्र हू बहू रिपीट होता है। अगर रिकॉर्ड होगा तो रिपीट, हू बहू ही रिपीट होगा। जो रामायण सीरियल चल रही है, कौन सी थी वो, आजकल चल रही है ना वो, तो वो जो रिकॉर्ड हुई थी वैसे की वैसी हो रही है ना, चाहे 50 साल बाद में ही हो रही, कितनी 30 साल हो गई ना। हो रहा है, तो सेम नहीं वही है तो दीदी, रिपीट हो रहा है। थोड़ा अलग है। वो रिकॉर्ड हुआ था और प्ले किया तो वही रिपीट होगा। तो जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए बाबा की नॉलेज, जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की ही याद रहे। लास्ट, बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है, ये है एजुकेशन। एजुकेशन, पढ़ाई, एजुकेट, एड्यूस, वो लैटिन वर्ड से है ना, ये सारा इंग्लिश तो लैटिन से निकला है। एड्यूस मतलब निकालना, इंड्यूस मतलब डालना, तो अंदर जो है वो निकालना, तो इसलिए ये एजुकेशन है। आत्माओं में वो पार्ट है, वो हम सिर्फ निकाल रहे हैं बाबा। यह एजुकेशन बच्चे जानते हैं, ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मण के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का तो फर्क है ना, मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाए। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। ए, तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की बात है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। अगर विश्व में शांति चाहिए, कनेक्शन देखो, तो एक का राज्य चाहिए, और वो एक का राज्य ऐसा हो जो सब लोग उसको माने, और वो एक लक्ष्मी नारायण हो सकता है। कोई देहधारी ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो एक जो होगा, वो एक ही को मान रहा होगा जिसको पहले सब मान रहे होंगे। जैसे होता है ना, वो एक, वो बेटे, वो बाप को सब मानते हैं, तो वो बाप ने जिसको अपॉइंट किया उसको सब मानने लग जाएंगे। तो इस कारण लक्ष्मी नारायण का राज्य एक हो सकता है।
क्योंकि वो एक को मानते थे। तो वो तो वो एक राज्य एक धर्म, वो तो सतयुग में ही होगा। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। फिर तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य था। राज्य यह है, सिर्फ भारत की बात है। जब इन्हों का राज्य होता है, तो जब ऐसों का राज्य होता है, तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ऐसा चाहिए। अगर पूरे विश्व में शांति चाहिए, पीस कॉन्फ्रेंस का कितना अच्छा स्टेटमेंट है। तो वो क्योंकि अशांति किस लिए हो रही है, अशांति तो एक रिजल्ट है, लेकिन वो सारा उसका जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मन मुटाव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा बाप। तो ये सब मिलकर ही अशांति हो रही है। तो ये सब का सॉल्यूशन वो एक ऐसा हो जिसमें कोई नहीं। तो ये तो सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है, सब है भगत। फर्क भी तुम देखते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं है भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत प्रेत है वो सब भूत प्रेत खा नहीं जाएंगे। निकल जाएंगे भूत प्रेत। क्योंकि भूत प्रेत क्यों निकल जाएंगे? हम्म, इसलिए तो शिव को ही तो कहते हैं भूतनाथ। केवल वही शंकर जी को चाहे वो दिखा देते, लेकिन वो स्केलिटल वाला जो नहीं दिखाते एक, वो केवल किसके आगे दिखाते? हाँ, और किसी के आगे नहीं दिखाते। तो बाबा कहते भूत प्रेत आते नहीं है, भूत प्रेत निकल जाते हैं। और पहले नंबर में भूत है ये दे अहंकार। इनको निकालने के लिए बाप धी अभिमानी बनाते हैं। पहले नंबर में भूत है दे अहंकार। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं, ये पक्की है। चाहे वो इवल सोल भी हो, कुछ भी हो, खाली वो बाबा का एक आप लॉकेट ही रखो, फोटो ही रखो मोबाइल पे, कॉन्फिडेंट 100% नहीं आ सकता। कितने किए ना ऐसे, कितने सारे केसेस है। तो आएगा ही नहीं, 21 जन्म के लिए कोई भूत आता ही नहीं है। वो तो बताता था ना, गीता का वो एक श्लोक रख दिया था उस डिब्बे में, वो वहां से निकलता था, वो सर को ही को पकड़ता था वो तो वो निकालो, वो फेंको। वो इविल सोल बोलती थी, कहते वो क्यों फेंकू मैं? तो बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता ही नहीं। ये 5 भूत है रावण संप्रदाय के। राम संप्रदाय, रावण राज्य है ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में शिष्टाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझो होशियार है वो अच्छी रीति समझ सकते हैं। क्यों? हमारे में भी जो समझो होशियार है, क्यों? क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, आंखें भी धोखा देती है, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं, तुम तुम बच्चों को, बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, तुमको ऐसे बनना है। अच्छी चीज देखी खा लेते हैं कैसे? एक तो वैसे भी अगर मन चल गया और बाहर देख लिया वो, और मन चल गया, तो खा क्यों लेते? उसके पीछे का साइंस क्या है? सिंपल साइंस है। बहुत मेरी फेवरेट चीज है, और वो हम गए, रिलेटिव्स ने ऑफर की, ले लिया। क्यों ले लेते?
बेशक लेने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता है, रिग्रेट होता है, फिर हो सकता है कल ही अगले दिन बाबा मुरली चला दे, पर ले क्यों लेते? जो इंटरेस्ट से लेते, एक होता है ऑफकोर्स कुछ कभी ऐसे लाचारी हालत में केस टू केस है कि हमको ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो लेना पड़ता है। पर वो अपनी खुशी से जो लेते हैं, कारण क्या? एक स्टेटमेंट है। नो कंट्रोल वाला मतलब। हम्म, इससे भी और सिंपल है, डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड जिस दिन कर लेना, तो मन चलता भी है ना, देंगे नहीं, मन चलेगा भी नहीं। अगर सपोज लगता भी है ना, लेकिन फिर क्योंकि डिसाइड कर लिया है ना, और वैसे सबसे इम्पोर्टेंट है डिसाइड करने के बाद मन चलेगा भी। और जहां डिसाइड नहीं किया ना, हम्म, आने दो मधुबन की बहुत अच्छी वाली चीजें जो हमारे मन पसंद की है, तब देखो कैसे मन चलता है। और जहां डिसाइड कर लिया, चाहे कितनी भी 56 प्रकार की चीजें हो, नहीं करता। तो इसलिए बाबा कहते फिर खा लेते। तो अब बाप समझाते, तुम बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते, वहां आसुरी गुण होते ही नहीं, असुर होते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई भी नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला न सके, एक बाप ही सिखलाते हैं। अच्छा, फिर तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। तो ये बच्चे जानते हैं बाबा हमारा गुरु है, सदगुरु है, गुरु नहीं। गुरु तो ठीक है, सदगुरु हमारा गुरु बाबा। बच्चे जानते हमारा गुरु नहीं, हमारा है सदगुरु। क्यों? सदगुरु और गुरु में क्या फर्क है? उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामानुसार सदगुरु खुद आकर परिचय देते हैं, और जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य ही समझाते हैं। सतगुरु का मीनिंग ही क्या है? सत। सद बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो सत है। सत, सत्य सुनाते, इसलिए सतगुरु। बाप कोई देहधारी कोई हाँ, जो कुछ सुनाते वह सब सत्य ही समझाते, और सच खंड में ले जाते हैं। सतयुग कौन लाएगा? सदगुरु लाएगा ना। और सतयुग बोला तो सोचो कैसे उसमें कुछ भी झूठ वाली चीजें हो सकती है। सतयुग है, जो भी सतयुग में जो भी बातें बताई है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, आप सोच सकते हो। फिर नाम क्यों है? सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंस हो? नहीं। तो सत एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठी। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है, जैसे सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु है तो बाप भी ज्योतिर्बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो, फिर तो देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। अच्छा। अच्छा, वो अलग है। अगर एक जैसे, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, और हिंट देते, फिजिकल से बात है। सबके फीचर्स भी एक जैसे हो, क्यों सबके अलग अलग है?
क्योंकि एक जैसे संस्कार है ही नहीं, इसी तो फीचर्स अलग अलग। तो थोड़ा फर्क जरूर, जैसे संस्कार है वैसे कर्म है, सबके कर्म अलग अलग है। और चाहे वो एक माँ के बच्चे हो, कितना भी रिसेम्बल कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा डिफरेंस है। थोड़ा फर्क जरूर होता है। कभी भी एक जैसे फीचर्स हो ही नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। थोड़ा फर्क जरूर होता है। ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं ये किसने बताया है? ट्राई कर लिया ना। अब ह्यूमन लिविंग का तुम छोड़ दिया कि वहाँ ह्यूमन लिव, अब टेक्नोलॉजी से कुछ जो ट्राई कर सकते उसका बेनिफिट ले सकते, वही यही है। दिलीप भाई, इसी लेवल तक पहुंचा ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कोई अपनी एरिया छोड़कर भी जल्दी राजी नहीं होता है कि यहाँ से विदेश चला जाए। बच्चे सेटल्ड भी हो जाते हैं ना, पेरेंट्स को बुलाते हैं। हाँ, मन नहीं लगता है, कितना भी हो तो। मार्स और जुपिटर में कैसे मन लगेगा? तो बाबा कहते हैं ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं यह किसने बताया? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो ये तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो है वो कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया, अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में बच्चे सुनो, सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। ठीक है ना, हम कहते, लोग कहते हैं ना तुम मिसफिट हो, तो हमारी पूरी फिटिंग वाली दुनिया आ रही है जिसमें सब फिट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे। कहाँ कल का, हाँ एक बहन फोन किया दूसरे, हाँ छत्तीसगढ़ में बोला, उस बहन ने कोई प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, तो बोला कि हमारे यहाँ गवर्नर चीफ मिनिस्टर सबका मतलब 2-3 महीने में एक बार भोजन होता ही है पूरे मंत्रिमंडल का, विधायक से लेके सारों का। बोला ऐसे ही है, इस तरह का रेपो है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट की। तो हमने कहा फिर तो जगह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बोला हमारा कोई भी सेंटर 1 एकड़ से कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे, फिर बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है, बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो फिर कहेंगे फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई मिस रहे, पढ़ाई में मिस रहे तो पढ़ना मिस किया, कुछ भी हो जाए स्टडी मत छोड़ो, कुछ भी किसी के साथ भी हो जाए मुरली नहीं छोड़ो। बाबा कहते पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फिर तो फेल हो जाएंगे। तकदीर को लकीर लगा दी ना, स्टॉप कर दी अपनी, जो मैं हूं आज के पुरुषार्थ से सतयुग में मेरा वही पद होगा, पढ़ाई स्टॉप कर दी। स्कूल में अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, क्या निशानी होती है वो, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं स्कूल में। और कोई अच्छी अच्छी बात बताओ। अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड रहे होंगे ना सारे? हाँ, छुट्टी के कनेक्शन है, अभी याद करो। ये लो। हाँ और थोड़ा आगे।
बाबा कहते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। अच्छे अच्छे भाई, बहुत भाई, मेरा बहुत ही क्लोज वाला है तो, था ना ऐसे, इधर इधर कार्ड आया जाना है, कार्ड आया जाना है। नहीं जाते। फोन बहुत करते हैं तो फिर जाते। नहीं, एज अ स्टूडेंट ये भी देखना है मैंने। तो बाबा कहते वह कभी, ऐसा होता है, ऐसा कोई है तो फिर अलग बात है। बुद्धि में रहता है कि हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल ही नहीं करते उन्हों को। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट ये इनविटेशन वाला, दूसरा बुद्धि में रहता है कि अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप ले लेवे। हाँ, कहाँ, हाँ, एक डॉक्टर के पास गई, वो कंपाउंडर जो था उनका, तो सिंपल था पर बहुत वफादार, 35 इयर्स से उनके पास ही है। तो बोला मैंने उसको ऐसा पेशेंट, ऐसा डॉक्टर, खाली काफी सारा, खाली डिग्री नहीं है बट उसके तरह बना दिया, और वो जाता है घर घर में, कहता है अनसर्टिफाइड हूँ लेकिन सर्टिफाइड से भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट करता है। और कहता है अभी उसका बच्चा स्कॉलरशिप मिल गई, इतना अच्छा पढ़ा। तो वो कहते देखो, पढ़कर स्कॉलरशिप ले लेते, इंग्लैंड वो विदेश पढ़ रहा है, उन्हों के पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता, समझते मुफ्त समय वेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है जो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। हम्म। हम्म। वो तो फिर खाली एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जाम्स हो गए ना, वो तो बहुत कम, वो पूरे लाइफ में तो वो तो बहुत कम टाइम है, बाकी तो बहुत सारा है फिर। इतने इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं, बाबा देखते हैं पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है, मजा आता है ना फिर। टीचर का नाम वाला होता है, अगर पढ़ने वाले अच्छे निकल जाए, ग्रेड बढ़ती है, उच्च पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर उच्च पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसे नहीं होती है, बुद्धि पर सारा मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, तो भी इतनी डेडिकेशन होती है, तो भी इतनी सेक्रीफाइस होती है। तो ये तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बच्चे, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, गफलत नहीं करनी चाहिए पढ़ाई को, गफलत नहीं, और पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ी भी है तो ठीक भी किससे होगी, मुरली से ही तो होगी ना। मुरली छोड़ दे, और मुरली वही छोड़ेगा जिसको लगता है कि वो बहन सुना रही है, बाबा सुना रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हाँ, एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, एक दो के ट्रेटर, बाप के ट्रेटर नहीं। वो ऐसा बोलता है तुम्हारे लिए, हाँ वो देखो ऐसा है, उसके बारे में उसको बात बोल देना, बोलना, भड़काना, टॉन्ट करना, अच्छा उसके साथ हो, उस ब्राह्मण के साथ हो, सब ट्रेटर है। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, कौन सी, उल्टी सुल्टी बातें सुना कर, अगर मतलब हाव भाव भी कर लिया, हंसी में कर लेते ना, अच्छा। तो बाबा कहते ये सब ऐसी आत्माएं एक्चुअली अपने आप की स्थिति डाउन है ना, चाहे कोई कितना भी रॉन्ग हो, अपनी स्थिति डाउन होती है तो फिर भाव भी कैसे निकलते हैं, हाव और भाव। हम्म।
तभी तो इतना टाइम लगा, नहीं तो क्या है, नहीं तो टाइम क्यों लगता। पर मत पर नहीं चलना चाहिए, एक के मत पर। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है ना कि बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार है, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से ये पढ़ाई मिल ही ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। अच्छा, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर, फिर किसी के भी बारे में कोई भी कहता है ना, वो एक्चुअली अपनी स्थिति चलो, वो अपना ही एडिशन करता है। चलो है कुछ, होगा वो वही है, इतना हो और वो इतना बता दे, क्योंकि वो कैसे फील करता है वो बता रहा है। तो इसलिए बाबा कहते उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनता है, वो तो अच्छा खासा, अपना तो पर डाउन है, वो तो अच्छा खासा। हाँ बहुत। कभी भी दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करो, अपना नहीं है ठीक है, दूसरे को नहीं करो। तो बाबा कहते फिर, हाँ, औरों का मुख मोड़ देते हैं। ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा की बैंक में जमा जमा करना है, कैसे करेंगे। मतलब अ, बाहर इन द सेंस कि हाँ, हाँ दूसरी टाइप वाला। हाँ, तो हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे। बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो क्या इसका रेशियो क्या है, 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे, एक पैसा एक महल। ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि अगर हमारे अच्छे अच्छे कुटुंब से भी आते, लेकिन ऐसे कोई नहीं कहते हैं। देखो लौकिक के लिए भी क्या कहना है, कहते नहीं है लेकिन कहना चाहिए। हाँ, हाँ, हम हमारी शिव बाबा के भंडारे से अ, परवरिश नहीं होती, ऐसे कोई नहीं कहते। मतलब ये कहते हैं सबकी पालना हो रही, बाबा के भंडारे से हमारी परवरिश हो रही। फील करते हो, जो भी बाबा का बैंक है, तिजोरी है, उसमें जो डालते हो ना, मतलब अपना लौकिक में भी बाबा की तिजोरी है। अंदर से एक ऐसे जस्ट बिलीफ ही होनी चाहिए, फील नहीं, मैं उठा रहा हूँ ना, बाबा की तिजोरी से उठा रहा हूँ। वो देखो वो धन एक तो वेस्ट में जाएगा नहीं, और वो धन आपका रक्षा करेगा। बाबा कहते ऐसे कोई नहीं कहते। शिवा हमारे शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है, सबकी पालना हो रही है। कोई कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं। बहुत चाहते हैं बाबा के बन जाए, परंतु लायक भी तो हो, तंदुरुस्त भी तो चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सुना। सेवा भी हो, हाँ। वैसे भी सेवा के लिए भी तंदुरुस्ती चाहिए, समर्पित के लिए तो 50 प्लस के बाद समर्पित करते भी नहीं है। 40 भी हो गई होगी, 50 प्लस के बाद बेशक आके सेवा करे, लेकिन समर्पित की कैटेगरी में नहीं। तो बाबा कहते इसलिए तंदुरुस्ती चाहिए ना। भगवान को भी जीवन दिया तो कौन सा जीवन दिया। एक प्रधानमंत्री को भी गिफ्ट देंगे ना, बहुत सुंदर वाला गिफ्ट देंगे,
तो वो जीवन दो भगवान को जो यूथ है, जो एक्चुअल जीवन है, वो जीवन दो ना भगवान को, जो सबसे बेस्ट पीरियड है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते, गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, नंबरवार तो है ना। तो सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते, कारण या कारण आना छोड़ देते हैं। फिर बाबा बार बार याद दिला रहे, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। ध्यान ही नहीं रखेंगे सेहत का तो क्या हो जाएगा। बोले बहुत वीक लग रहे हो, बात क्या है, आत्मा बहुत वीक लग रही है, बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, बहुत तेरा मेरा चल रहा है, तंदुरुस्ती भी कम हो गई। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं, याद से ही हमारे पाप करते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार, आज बाबा बहुत ही धारणा युक्त, कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। या हाँ, मतलब आ गए। हाँ, ऐसे भी है, सेवा में भी मन नहीं। वही है जो ज्ञान योग, जिनका डगमगाता है सेवा में, सेवा करने, लेकिन ज्ञान योग वो फिर उनकी, इट्स लाइक एक ही इंजन से चल रहा है, तो कब तक चले। इसलिए चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्रोग्राम हो, हम अमृत वेले अब जैसे चल रहे हैं, होता है देर रात तक भी होता है काम जो भी, पर अमृत वेले तो मिस नहीं करो, मुरली तो मिस नहीं करो। अगर ये छोड़ दिया ना इस प्रोग्राम के दौरान, कोई भी ऐसी सेवा में, 22 2 88 की मुरली पड़ोस में, वो एक रखो अपने पास। बाबा ने बहुत अच्छा, जब बहुत सेवा होती है ना तो बच्चे कैसे अमृत वेले मिस कर देते, उसके लिए है। तो बाबा कहते हैं कारण या कारण, तो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा, ये किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते 7 रोज में तुमको, 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सुना है ऐसा कोई जो 7 रोज में एकदम डिसाइड ही कर लिया पहले से? 7 डेज वाले, अच्छा कौन है, कितने हैं बताओ? 1 2 3 4, अच्छा, यस, गुड। 7 रोज में डिसाइड कर लिया। वही देवकुल की आत्मा ही होगी ना। अब ऐसे आह्वान करो अभी के प्रोग्राम में, ऐसे बच्चे चाहिए। मतलब मतलब डिसाइड कर लिया कि दिस इज माय पाथ। दीपक भाई, दिस इज माय पाथ। अच्छा, और वंडरफुल। नहीं नहीं, वो धीरे धीरे का प्रोसेस। और वैसे तो 7 दिन में, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं 7 दिन। हाँ हाँ, वही 3 दिन में, जिस दिन हमारा वो नॉन वेज वाला होता है, डिसाइड कर लिया आउट। और 7 डेज में, एक भाई है हमारा सिरीफोर्ट का, 7 डेज में प्योरिटी, एकदम यूथ एज में आए। सुनना इनके, सुदेश बहन के ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत देना चाहिए। हाँ, सिर्फ नाम का हाँ, 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होती है, यहाँ भी ऐसे है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है सर्विस का,
याद दिला रहे, सर्विस का सबूत देना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएगा। देखो बाबा, वैसे तो सर्विस का सबूत मतलब बाबा जो हमसे हमारी सर्विस कर रहा है, तो वैसे बन के दिखाना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएगा। फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए। पढ़ते पढ़ाते नहीं है मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि सब लोग ही कोर्स करा सके, लेकिन मुख से निकलता तो रहे, जाओ वहां जाओ चलो ऐसे। तो अगर ये नहीं करते तो समझना चाहिए। बोलो भाई राजू बहन। तो पूरा पढ़े पढ़ा ही नहीं है। जो अच्छी चीज होगी ना, अच्छा खाना रेस्टोरेंट में खाएगा, जाओ जाओ, अरे खा के तो देखो, निकलता है कि नहीं। पूरा पढ़ा ही नहीं है तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो। सुना, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया है, आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं फिर उनको मदद देनी चाहिए। ऐसे बहुतों का फिर आपस में मतभेद रहता है। कितने सारे आज अवगुण बता दिए। उल्टा सुल्टा सुनाना। हम्म। एक दूसरे का ट्रेटर नया वर्ड है आज बाबा का। एक दूसरे का, बाप का ट्रेटर नहीं, एक दूसरे का उल्टा सुल्टा सुनाना, गफलत करना, लाचार टाइम पास करना। एक और है, आपस में मतभेद रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो कोई फिर, तो उसमें एक्चुअली वही है फाइनली, जो इसने ज्ञान को नहीं समझा होगा, ज्ञान योग की ताकत नहीं होगी ना, तो चलो ओपिनियन होती है अलग अलग, लेकिन उसको पब्लिसाइज करना, जहां मेरा अप्रूवल जहां मिलेगा ना, तुरंत उस मत उसके डिफरेंस के बारे में क्रिटिसाइज करना। तो भावा कहते इसलिए सरलता। सूरज भाई का एक इंटरव्यू में मैंने सुना, तो कहा कि वो इंटरव्यू वाला कहता है कि मैंने सुना है, हमने देखा है, जब ज्ञान सरोवर नया नया बना तो कुछ मतलब कुछ काम, पूरा वो इंचार्ज वो भंडारे का तो उन्हें कई उनको ही बनाया था दादी ने, और समर्पित कराना भाइयों का। तो एक बार निर्वैर भाई आए, कुछ बात हुई, बहुत डांटा। कई भाई थे साथ में, उनको बहुत सारा, दादी भी थी। फिर निर्वैर भाई कुछ कहते तो दादी तो बिल्कुल कुछ नहीं कहती है। तो गलती नहीं भी थी लेकिन बस, तो उन्होंने एकदम शांत रहे, कुछ बोला नहीं, और एकदम सरल चित से जो भी जवाब देना है फिर भी एकदम सरल चित से। तो फिर बाद में दादी ने कहा कि सूरज तो सच्चा योगी है। और फिर उनको बाद में तो खैर बात तो चली जाती है, हमारी सरलता हमारे को मार्क्स दे देती है, फ्लेक्सिबल एकदम। फिर जब वो इंटरव्यू वाला पूछ रहा था, बोला आपको याद है, ये तो याद भी नहीं है। हर्ट वाली चीजें न याद करना, ये बहुत बड़ा देही अभिमानी की निशानी है। नहीं तो हर्ट की चीजें तो, अपमान की चीजें तो कभी भूलती नहीं। बोलो बिल्कुल मुझे याद ही नहीं। तो ये होता है सरलता। ठीक है हुआ, ऐसे करो ओके, नहीं करो ऐसे कर लो ओके, एज फार एज वो श्रीमत अकॉर्डिंग हो। हम्म। हम्म। हाँ, वो बात को रखे, बात को रखा मतलब कीचड़ को रखा, और वो दर्द देगा ही, खराब लगेगा ही खुद को। बाबा इसलिए कहते हैं। तो सारा, तो कोई फिर एक दो में, तो बहुतों का आपस में मतभेद होता है। कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते, जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो, ये भी ड्रामा।
तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही ये खर्चा किसका है? सेंटर में बच्चों का ही तो खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है। उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। बिल्कुल बार बार फोकस करा रहे बाबा, रेगुलर पढ़ना चाहिए। सुना? एकदम रेगुलर। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसलिए मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नोंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे? ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो। ठीक है, 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ठीक है ना? 17 तारीख को 8 घंटा करो, सिर्फ 17 तारीख को 8 घंटा। पूरा मार्क्स मिल जाएगा उस दिन, फिर 8 घंटा हो जाएगा। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे रात, 8 घंटा फुल मार्क्स। बहुत खुशी होगी देखना एंड ऑफ द डे। ये भी तुम मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं है, सर्विस कर रहे हो तुम, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसलिए टाइम निकालो। सुना मेरा लिखा बहन, क्या बोला बाबा ने? टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटे सर्विस करते हैं, उससे क्या मिलता है? 1000 दो 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो। जहां मन होगा ना, वह समय भी निकलेगा। जहां मन होगा वह तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, धन भी जाएगा सेवा में। और जहां मन है, तो चाहे अगर तन नहीं भी जाए तो बाकी जो भी हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे सेवा में। मन चाहिए पहले। तो बाबा क्या कहते हैं? टाइम निकालो। 1000 दो 5000। हाँ, उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, क्या मिलता है? हाँ, 1000 दो 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो। तो कितनी बच्चे, बोलो बोलो भाई, सेवाधारी जो भी है। हाँ, रेनू बहन, कितनी दिल से सेवा करनी चाहिए, पद्मा पदम पति बनते। बहुत खुशी होगी, सेवा करते हैं ना, बहुत हल्कापन लगता है। 8 रत्न बने। अगर थकान होती है ना, तो कहीं मन की इश्यू है। सेवा, कोई भी चीज हम ड्रैग करते हैं ना, तो थकते हैं। मतलब थकते हैं तो ड्रैगिंग होती है, ड्रैगिंग की फीलिंग है भाई, करना पड़ रहा है। दिल से करो। आठ आठ रतन बने तो जरूर 8 घंटा, 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है, गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अपनी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बढ़िया बाबा, प्यारा बाबा, को थैंक याद बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है स्ट्रीम आंसर मिला, बहुत सारे मिले। हाँ? मीठी। हम्म। हम्म। हाँ, अच्छा।
आपके लिए है। गीता कंठस्थ होनी चाहिए। हाँ, right. और किसी देहधारी में मन नहीं फंसना चाहिए। और हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। कुछ नेगेटिव वाली मत, नेगेटिव वाली क्या क्या है? मतभेद आ गया, किसी ने बोला? हाँ, चलो अब। लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर गीता का कंठ हो, गीता कंठ हो, बाबा का गीता कंठ हो। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। फोर्थ, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। फिफ्थ, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। सिक्स, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भी भूत न हो, जो देहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। धारणा के लिए सार है, श्रीमत को छोड़ आपस में कभी भी मन पर मत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा है, अपनी जांच करनी है। हम कहाँ गफलत तो नहीं करते। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। समय व्यर्थ तो नहीं गवाते। आत्म अभिमानी बने हैं। कितने क्वेश्चंस पूछने, देखो। रूहानी सेवा क्या करना है? दिल से करते हैं। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। तो ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवादारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता। तो अथॉरिटी और निर्माणता पूरी बैलेंस। अथॉरिटी के साथ निर्माणता नहीं, वो अभिमान और वो आत्मा को और ही दूसरे के संकल्प चलेंगे, ये ईगोइस्टिक है, ये ईगोइस्टिक है, उतने उसके और ऐड होते जाते हैं। ईगो का संकल्प, ईगो का संस्कार, क्योंकि दूसरे से ये श्राप मिलता जाता है। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं। अच्छा, व्यक्तिशाली। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है, तो दुख की लहर कैसे होंगे? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर के बादशाह है। अच्छा जी, क्या करना है आज?